महिलाओं को इस हद तक गुलाम बना दिया गया है कि उनको लगता भी नहीं है कि वो गुलामी कर रही हैं या वो गुलाम है। इस हद तक उनको मानसिक गुलाम बना दिया गया है। और इसके पीछे क्या कारण था, क्या नहीं था, ये चीजें देखेंगे, समझेंगे। इंडिया में संपत्ति, पैसा, ये सब चीजें होल्ड करते हैं सबसे ज्यादा मेंस। वुमेन के पास कुछ नहीं है। और जिसके पास पैसा और एसेट नहीं है, वो उसके पास कोई पावर नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है इस धरती पे, और खासकर इंडियन सोसाइटी में। और वुमेन्स को इस लेवल पर मानसिक गुलाम बनाया गया है कि अगर आप किसी फीमेल को बोलेंगे कि तुम मानसिक गुलाम हो या उसको कुछ समझाने की कोशिश करोगे तो वो कहेगा तुम पागल हो गए हो। वो खुद की गुलामी को डिफेंड करती है। वो जो इंडियन वुमेन है वो खुद की गुलामी को डिफेंड करती है। समझ रहे हो किस लेवल की गुलामी है? इसको बनाने वाला कौन है? मेल। ऑब्वियस सी बात है, मेल। और जो भी है इसको हटाना पड़ेगा, इसको दूर भगाना पड़ेगा, इस गुलामी को। महिलाओं को भी हक देना पड़ेगा, उनको भी बराबर लेके आना पड़ेगा। और ये काम मैं और आप मिलके करेंगे। ये हम सबका काम है। आपको पता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप मैरिड हो, बाहर जा रहे हो। अब एक सिंबल बता दो, एक ऐसी चीज बता दो जो बाहर से देख के कोई बता दे, गेस कर ले कि भाई ये आदमी मैरिड है, इसकी शादी हुई है कुछ? कुछ भी ऐसा मेल के बॉडी में कुछ दिखता है ऐसा कुछ? मतलब कुछ पहनावे उढ़ावे नहीं दिखता ना। पहनते हो मंगलसूत्र या पहनते हो सिंदूर लगाते हो? नहीं। चूड़ी पहनते हो? नहीं। किसके लिए है? सिर्फ फीमेल के लिए। और उनको मर्यादाओं में बांध दिया है। मर्यादा के नाम पर उनको इतने बंधन में बांध दिया गया है। एक फीमेल को इतने बंधन में बांधा गया, उसको सिंदूर लगाना है, उसको चूड़ी पहननी है, उसको पायल पहनना है, उसको मंगलसूत्र पहनना है, उसको साड़ी पहननी है। क्यों पहननी है? ताकि वो बाहर जाए तो पता चले हाँ ये मैरिड है। और आप बाहर जाओ तो कोई जान ना पाए कि आप मैरिड हो कि नहीं हो। ये सारे नियम कानून सिर्फ महिलाओं के लिए, खासकर इंडिया में। क्यों? ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू धर्म में है, ये मुस्लिम धर्म या हर धर्म में है। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चीजें हर धर्म में है। जब आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचेंगे, थोड़ा रेशनल तरीके से सोचेंगे, तब आपको दिखेगा, तब आपको पता चलेगा। आज भी इंडिया में घर के कामों में सबसे ज्यादा हाथ बटाती हैं बेटियां, लड़कियां। मेल कभी हाथ नहीं बटाता। हाँ, होंगे कुछ अब बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में हो सकता है लोग कर रहे हों, बट अभी गांव में ये सब नहीं है। आपके घर में सबसे ज्यादा झाड़ू पोछा कौन करता है? आपकी बहन। आपके घर में रोटी बनाना कौन सीखता है? आपकी बहन। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बचपन से जब वो छोटी होती है ना, उसको यही सिखाया जाता है कि रोटी बनाना सीख लो, नहीं तो ससुराल में क्या बना के खिलाओगी। वही क्यों सीखे? मेल भी तो सीख सकता है, वो भी तो बना के खिला सकता है। क्यों तुम सिर्फ बना बनाया खाने के लिए पैदा हुए हो? घर के काम सिर्फ वही करेगी। तुम पैसे वाले काम करोगे, तुम प्रॉपर्टी वाले काम करोगे, तुम एसेट्स होल्ड करोगे, और उनको सिर्फ चूल्हा चौका झाड़ू पोछा। क्यों? पूछो। आपकी माँ, आपकी बहन, आपके घर की महिलाएं भी यही करती होंगी। सोचा है कभी? और उनके काम की क्या वैल्यू होती है, ये भी सोचा है कभी? ये सोचा है कि उनके काम की क्या वैल्यू होती है? कोई वैल्यू नहीं होती। कोई वैल्यू नहीं करता उनके काम की। समझ रहे हो? तो मतलब ये है कि हमारे सोसाइटी में खासकर फीमेल्स खुद इतना ज्यादा मतलब गुलाम हो गई हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो गुलाम हैं, और उनको ये एहसास पहले दिलाना पड़ेगा। आप सोचो,
आपको अकेले बाहर नहीं जाने दिया जाता। हाँ, सम टाइम ये चीजें प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी का भी मुद्दा हो सकता है, बट हर टाइम नहीं होता। कभी कभी ये आपके घर की इज्जत के नाम पे आपको रोका जाता है कि ये आप हमारे घर की इज्जत हो, यू आर रिस्पेक्ट ऑफ माई, प्राउड ऑफ माई फैमिली, प्राउड ऑफ माई होम, ये बोल के। तो सारी इज्जत का ठेका लड़कियों के सर पे, फीमेल्स के सर पे, और लड़के बेटा कुछ भी करे। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि घर के काम में आप देखोगे, क्लियर दिखेगा आपको। दूसरी चीज, अगर किसी के घर में थोड़ा लिमिटेड पैसा हो, ठीक है, मतलब अथाह पैसा नहीं है, थोड़ा लिमिटेड पैसा है, और बेटा बेटी दोनों को पढ़ाना है, तो ज्यादा पैसे कहाँ खर्च करेगा? पता चल गया होगा, बताने की जरूरत नहीं है, बेटे के ऊपर। और सबसे अच्छे कॉलेज में पहले एडमिशन किसका होगा? बेटे का। और अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन बेटे का होगा, अच्छी टॉप क्वालिटी की एजुकेशन उसको दी जाएगी, और बेटी को सिर्फ बीए कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि शादी कर लेगी, चली जाएगी। ये भी तो सोचो, शादी के बाद अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट रहती है तो उसको किसी से डर के रहने की जरूरत नहीं होगी। ये दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा, आप सोचो, कभी भी घर में कोई महत्वपूर्ण फैसला होता है, कोई महत्वपूर्ण, कोई इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन लेना होता है, कोई काम होता है, तो घर के बड़े, घर के कहने के लिए बड़े, और वो भी बड़ों में मेल, ओनली मेल, वो बैठेंगे, फीमेल को बोलेंगे तुम अंदर जाओ, हम लोग बात कर लेंगे, ये बाहर की बात है। उनको बताया भी नहीं जाएगा कि क्या बात है, कैसी बात है, और क्या करना है, क्या नहीं करना है। और कभी कभी मैंने देखा है, फीमेल्स मेल से ज्यादा अच्छा डिसीजन देती हैं, अच्छी डिसीजन मेकर होती हैं। तो आपको हर कदम पे दिखेगा कि वो कैसे गुलामी कर रही हैं, ठीक है। इन सब चीजों को दूर करने की जरूरत है, और भी बहुत, मतलब पर्दा करना भी, बहुत जगह बहुत सारी चीजें हैं कि मतलब बहुत सारे नियम कानून लगाए गए हैं कि बहू आएगी तो सास के पैर दबाएगी, पति के पैर दबाएगी। क्यों दबाएगी भाई? वो नौकरानी थोड़ी है, वो भी इंसान है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी आपके घर आई है रहने, आपके घर संवारने आई है, लेकिन आप संवारने दो तब। जब कुछ गलत हो जाएगा तब उसको बताया जाएगा, और तब बताया जाएगा कि कुछ बताओ। अब वो क्या बताए, सब तो तुमने बर्बाद कर दिया। तो जो कुछ भी है अभी सुधारा जा सकता है, और इसके लिए मैं एक बहुत ही सटीक, मतलब मैं अपने तरीके से एक बताता हूँ, बहुत बेहतर उपाय जो एक इसका हो सकता है। मैं कहता हूं कि आप कभी किसी लड़की से शादी करो या रिश्ता आ रहा हो, चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, हमेशा ये बात बोलो कि लड़की कमाने वाली होनी चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ऐसी डिमांड करो। और जब ये चैन बनेगी, जब हर लड़का ये डिमांड करेगा, तो जो लड़की के बाप हैं, भाई हैं, उनके फैमिली वाले हैं, उनको ये पता चलेगा, या जो लड़कियां अभी छोटी हैं, तो उनके मन में ये जाएगा कि भाई कल को अगर हम अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, अगर उसको जॉब नहीं दिलाएंगे, उसको सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाएंगे, तो हमारी बेटी से शादी कौन करेगा? अब कुछ लोग बोलेंगे ये लालच वाली बात है। मान लो लालच वाली ही बात है, लेकिन कम से कम इससे उनकी स्थिति तो सुधरेगी, महिलाओं की स्थिति तो सुधरेगी। सिर्फ बेटे नहीं पढ़ेंगे, बेटियां भी पढ़ेंगी। सिर्फ बेटे जॉब नहीं करेंगे, बेटियां भी जॉब करेंगी। तो ये बदलाव हम आप ला सकते हैं, बस एक छोटी सी डिमांड करके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस बात पे एकदम अडिग हो जाओ कि नहीं ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, बट ये करो, थोड़ा थोड़ा शुरू करो, करो इस चीज को, ताकि लोगों को लगे कि बेटियां भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, बेटियां भी जॉब वाली होनी चाहिए, उनको भी जॉब जॉब करने का अधिकार होना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कब की बात कर रहे हो, ये सब नहीं है, मैं दिखाऊंगा भाई, मुझसे मिलो, मैं दिखाऊंगा। बहुत जगह पे ऐसा है, अभी बहुत बहुत जगह पर ऐसा है। आप बहुत बड़े शहर में रह रहे होगे, बहुत हो सकता है आपकी फैमिली बहुत अच्छी हो,
हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, इम्प्रूवमेंट हुई है, हो रही है, बट अभी भी बता तो रहा हूँ कि अभी भी आपको लग रहा होगा कि आपके घर में सब बराबर है, नहीं है भाई। अपने माँ, अपने बाप मतलब माताजी पिताजी के बीच में देखना, नहीं मिलेगी बराबरी। भाई बहन आप हो, अभी आप न्यू जनरेशन के हो, नहीं मिलेगी बराबरी, बहुत जगहों पर नहीं मिलेगी। आप बस ध्यान से सोचना, आपको सब पता चलेगा। तो कुछ लोग का मेल ईगो हर्ट हो जाएगा कि हम रोटी बना के खिलाएंगे, हम अपनी वाइफ को रोटी बना के खिलाएं, क्यों? तुम नहीं खिला सकते? सिर्फ वही बना के खिलाए। तो इन चीजों को सुधारना पड़ेगा और धीरे धीरे ही सुधरेंगी, लेकिन सुधरेंगी जरूर। लेकिन जब हम प्रयास करेंगे तब, और हम अपने स्वार्थ को पीछे रखेंगे तब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही सीरीज में वीडियोज आती रहेंगी और हम लोग ऐसे ऐसे टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।